नमस्कार दोस्तों, क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने 5 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग छठा पेपर सॉल्व करेंगे। आते हैं पेपर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है, यदि 121 चॉकलेट को 7 संबंधित 4 के अनुपात में बांटा जाता है तो छोटा भाग यानी क्या होगा। छोटे भाग का मान पूछा है, यानी 7 और 4 में छोटा भाग आपका क्या होगा, 4 होगा। जो ऑप्शन 4 से कट जाएगा वही आपका आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर सारा ऑप्शन आपका 4 से कट रहा है। इसका मतलब इसको करना होगा 7 और 4 के अनुपात में बांटा जाता है। टोटल 121, यहाँ पर टोटल आपका कितना है, 7 4 11। इस 11 यूनिट का मान कितना दिया है, 121। कितने गुना पर, इस 121 में जब 11 से भाग देंगे तो ये आएगा 11 गुने पर, या इस 11 में किससे गुणा कर दे कि 121 हो जाए तो 11 से गुणा करेंगे। छोटा भाग यानी 4 का मान आपसे पूछा है, इस 4 का जब 11 गुना करेंगे तो 11 चौक 44 आपका आंसर हो जाएगा 44। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, 525 का 28% क्या है। प्रतिशत से है आपका, ये आपका 525 है, 28% बोला है, यानी 28% हटाएंगे 100 से भाग। इसी को काटना है, 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे 25 दूना 50, 25 एकम 25, 21 बार में कटेगा आपका। 4 से काटेंगे, 4 सते 28, 7 एकम 7, इकाई अंक 7। बी आपका आंसर हो जाएगा। गुणा करेंगे वही आएगा, 147 ही आएगा, और इकाई अंक से भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी प्रतिशत से ही क्वेश्चन है आपका। बोला 65 का 220% क्या होगा। ये 65 है आपका, 65 का मीन्स गुणा होता है 220%, यानी ये 220% हटाएंगे 100 से भाग, काट दीजिए। 1 0 से 1 0 कटेगा आपका। 5 से काटेंगे 5 दूना के 10, 5 से काटेंगे 13 5 65, 2 से इस 22 काटेंगे 11। जब 13 का 11 हम गुणा करेंगे 3 एक कम 3, इकाई अंक आपका 3 आएगा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बोला है किसी वस्तु को 693 रुपए में बेचकर, यानी एसपी दे दिया है आपका। एसपी कितना दिया है, 693 सेलिंग प्राइस। स्मृति को 26% का लाभ होता है। स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा था, यानी सीपी आपसे पूछ रहा है। और आपको पता होगा सीपी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, यानी 100 होता है। 26% लाभ यानी 126 में बेचा होगा। 126 का मान क्वेश्चन में कितना दिया, 693 दिया है। सीपी यानी 100 का मान आपको बताना है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसी को केवल काटना है। 9 से काटिए 126, यानी 14 9 126 होता है। इसको 9 से काटेंगे हम, 9 सते 63, यानी 6, 9 सते 63 हो गया, 77 बार में गया आपका। 7 दूना के 14, अगर 7 से काटेंगे 11 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा। 11 5 55, 550। ये आपका आंसर हो जाएगा। 550 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 11 5 55 गुणा कर सकते हैं, 11 गुणे 50, 11 5 55। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 14% की छूट पर डिस्काउंट दे दिया आपका। डिस्काउंट प्रतिशत 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री, यानी एसपी दे दिया है आपका, यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 215 में की जाती है। तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था, आपसे एमपी पूछा है, यानी मार्क प्राइस। एमपी पूछा है क्या होगा। जैसे सीपी अपने आप में 100% होता है, वैसे आपका एमपी भी अपने आप में 100% होता है। बोला है 14% की छूट पर, जब 14% का छूट आप देंगे तो 86 में वस्तु को बेचेंगे, यानी 86 का मान सवाल में कितना दिया है, 215। एमपी आपसे पूछा है, यानी ये आपका 100 हो जाएगा।
इसी को काटना है। 2 से काटेंगे 50 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 43 आ जाएगा। 43 से 215 को काटना है, 5 3 15, 5 चौका 20 1 21, यानी 43 पंजे आपका हो जाएगा 215। जब 50 गुणे 5 आप करेंगे 50 25, यानी 250 आपका आंसर आ जाएगा। अंकित मूल्य आपका कितना हो जाएगा? 250 रुपए। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर यानी सिंपल इंटरेस्ट एसआई से सवाल पूछा है 5 वर्ष हेतु, यानी रेट दे दिया है, आप टाइम दे दिया है और आपका प्रिंसिपल दे दिया है। निवेश करने पर ब्याज क्या होगा, यानी एसआई पूछा है। अब तक आप लोगों को याद हो गया होगा एसआई इक्वल टू PRT अपॉन 100 ये होता है। एसआई ज्ञात करना, प्रिंसिपल आपका दिया है 3750 इंटू आर का जब टी में गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, केवल 20/100 कर दीजिए आप। 1010 ये आपका कैंसिल हो गया। 375 का गुणा कर दिए, 5 दूना के 10, 7 दूना के 14, 1 15 हो जाएगा, 3 दूना के 6, 1 7, 750 रुपए। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 7th नंबर। 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी रेट दे दिया है और ये सीआई से आपका क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 वर्षों यानी टाइम आपका 2 दे दिया है, टाइम आपका 2 वर्ष, 2100 रुपए यानी प्रिंसिपल कितना दिया, 2100 रुपए के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी। फिर से देखिए वही 2 वर्ष आपका रेट कितना दिया है 10%। अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा सीआई में अगर रेट आपका 10% है, टाइम आपका 2 दिया है, तो 2 साल का जो कुल ब्याज होगा वह 21% हो जाएगा। तो जब आप 2100 का केवल 21/100 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 21 का 21 में गुणा करेंगे, 21 का स्क्वायर आपको पता है 441, या इकाई अंक से भी करते हैं, 1 1 कम 1, इकाई अंक जिसका 1 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाकी रेशियो मेथड्स नहीं बताएंगे, आप कर सकते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 8। मिताली और जूलन ने क्रमशः 336 रुपये एवं 231 रुपये एक कारोबार में निवेश किया, साझेदारी से है, परंतु मिताली ने कुछ महीनों के बाद, यानी जो मिताली है कुछ महीनों के बाद पैसा वापस निकाल लिया। 12 महीनों की समाप्ति पर मिताली ने पैसा निकाल लिया, जूलन ने इसका मतलब शुरू से यानी 12 महीने तक उसका अमाउंट उसमें लगा रहा। मिताली और जूलन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ, ये लाभों का अनुपात दे दिया है। कितने महीनों के बाद अपना निवेश निकाल लिया मिताली ने। फिर से एक बार, लाभों का अनुपात P1/P2 ये बराबर हो जाएगा कैपिटल C1 इंटू T1 यानी पूंजी गुणे समय पहले व्यक्ति का, और दूसरे व्यक्ति का क्या होगा C2 गुणे T2। ये लाभों का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है सी से कैपिटल यानी धन यानी पूंजी होता है इंटू टाइम, वो पूंजी कितने समय के लिए, 2 व्यक्ति हैं तो 2 3 होगा तो 3 होगा आपका। लाभों का अनुपात यहाँ पर 2/3 दिया है, 2/3 कर दीजिए, ये बराबर हो जाएगा मिताली ने 336 रुपये 336 इंटू टाइम, हम टी मान लेते हैं। उसके बाद जूलन ने 231 रुपये 231 रुपये ये 12 महीने के लिए। अब इसी को केवल काटना है, केवल हल करना है इसी को। अगर हम 336 की बात करते हैं 4 और 3 यानी 12 से काट दीजिए, 12 कम 12, अगर इसको 12 से हम काटेंगे तो 12 दूना के 24 हो जाएगा, 12 दूना के 24, 33 से अगर आप 24 घटाएंगे तो 9 यानी 96, 12 8 96, 28 बार में आपका कट गया, 28 बार में आपका कट गया। 3 1 4 2 6, 3 से काटे 3 1 कम 3, अगर इसको 3 से काटेंगे हम तो 3 7 21 हो जाएगा, 2 3 7 21 यानी 77 हो जाएगा। अब इसको 7 से काटेंगे तो 11 7 77, 7 चौक क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, यानी बचा क्या आपका 11 दूना के 22, उधर आपका 22 हो जाएगा। अभी ये 4 आपका बचा है, नीचे आपका 4 हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा।
इसको और छोटा कर लेते हैं, टाइम यानी टी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 11/, कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 पंजे 10 यानी 5, आंसर आपका 5 से ज़्यादा होगा यानी 5.5 आपका आंसर आ जाएगा। और वैसे भी 11 का आधा कितना होता है 5.5, आपको पता ही होगा, यानी 5.5 मंथ हो जाएगा। 5.5 महीने के बाद, कितने महीने के बाद अपना निवेश निकाल लिया तो आंसर आपका कितना होगा, 5.5 महीने के बाद मिताली ने अपना धन वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बोला है 14, 31 एवं एक अन्य संख्या का औसत 30 दिया है। 14, 31 एक और संख्या है, औसत कितना दिया, 30 दिया है, तो तीसरी संख्या क्या होगा आपको पता होगा, औसत ए बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। औसत कितना दिया, 30 दिया है, ये बराबर हो जाएगा कुल पदों का योग, लिख दीजिए 14 + 31 प्लस तीसरा पद आपको नहीं पता x मान लीजिए और 3 से भाग दे दीजिए। नीचे पदों की संख्या, पदों की संख्या कितना 1 2 3, इसीलिए 3 से भाग, 3 इधर आएगा 90 हो जाएगा, बराबर इसको जोड़ेंगे तो 4 1 5 3 1 4 प्लस x हो जाएगा। अगर x का मान निकालना होगा 90 से 45 घटेगा, आपका 45 आंसर आ जाएगा, 45, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी काम को पूरा कर सकता है जबकि व्यक्ति बी वही काम 54 मिनट में कर सकता है। अगर दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो वही काम कितने समय में होगा, यही आपसे पूछा है। काम समय से है, ए जो है किसी काम को 90 मिनट में करता है, बी उसी काम को 54 मिनट में करता है। एलसीएम ले लीजिए, 90 और 54 का एलसीएम देखिए कैसे निकालेंगे, इस 90 में भी 18 है, इस 54 में भी 18, 18 × 25 90, 18 × 54 यानी 18 लिख दीजिए आप। इधर आपका 5 है, इधर आपका 18 × 54, तो 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 और 3, 5 गुणे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 18 × 25 90, 9 × 27 यानी टोटल आपका जो 270 काम हो जाएगा। ये जो टोटल वर्क होगा आपका कितना हो जाएगा, 18 × 25 90, 9 × 27 यानी 270 हो जाएगा। जब इसमें आप भाग देंगे, ए जो है 90 मिनट में 270 काम, तो 1 मिनट में कितना काम किया होगा, 3 काम किया होगा। बी जो है 54 मिनट में 270 काम, यानी यहीं से निकाल सकते हैं, 18 × 54 यानी 5 आएगा। जब 270 में भाग देंगे आप तो कितना आ जाएगा 5। आपको पता होगा इधर का जो होता है ये 3 और 5, ये एफिशिएंसी, 1 मिनट में 3 काम और 1 मिनट में 5 काम। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो 1 मिनट में कितना काम होगा, 5 3 8 काम होगा। तो इस 270 काम को करने में कितना समय लगेगा, इस 270 में आपको भाग देना होगा किससे, 5 3 8 से भाग देना पड़ जाएगा आपको। 2 से काटते हैं, 2 चौका 8 हो जाएगा, इसको 2 से काट दीजिए, 135/4 कितना आ जाएगा आपका, 135/4। इसको भाग देते हैं हम, ये 4 हो गया आपका, ये होगा 4 3 12 हो जाएगा, 12 1 15 और 4 3 12 यानी 3, ये हो गया आपका 33 सही 3/4 मिनट। 33 सही 3/4 आपका मिनट होगा, यानी 32 आपका नहीं होगा, ये 34 खत्म, आपका आंसर यही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और जब सॉल्व करेंगे आप, ये 33 ये आपका 3/4 अगर 60 से गुणा करेंगे तो आपका सेकेंड में चला जाएगा, 15 चौका 60, 15 3 45 यानी 33 मिनट 45 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ललिता 6 मीटर पर सेकंड की चाल से चल सकती है, 6 मीटर पर सेकंड की चाल से चल सकती है या 25 मीटर पर सेकंड की चाल से साइकिल चला सकती है। हो सकता है यहाँ पैदल दिया होगा, पैदल, और यहाँ पे ये जो 25 मीटर पर सेकंड की चाल से ये आपका साइकिल से चल सकती है। यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए 650 मीटर यानी टोटल जो डिस्टेंस है वो आपका 650 मीटर की दूरी टोटल समय यानी 45 सेकंड में तय करती है। ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई होगी, वही तरीका आपका एलिगेशन मेथड से इसको कर देते हैं। जैसे ये आपका पैदल है,
ये आपका साइकिल है। कंसेप्ट आपको 2 बार बता चुके हैं, इस बार केवल क्वेश्चन ही करेंगे। स्पीड दिया है 6 मीटर पर सेकेंड, इधर आपका 25 दिया है। अब नेट स्पीड क्या होगा, कैसे आप निकालेंगे? चाल बराबर आपको पता होगा दूरी बटा समय। दूरी टोटल कितना दिया है? 650 दिया है। टोटल समय कितना दिया है? 45। 5 से काटिए, 5 9 45, 5 से काटेंगे 130, 13 5 65, 130 बटा 9। ये आपका क्या आ जाएगा? 130 बटा 9। ये आपका नेट स्पीड। इनका अंतर ले लीजिए, यही ना होता है एलिगेशन मेथड। अब देखिए जब अंतर लेंगे आप, अगर इसमें से घटाएंगे 25 माइनस 130 बटा 100, तो 25 नवैया आपका 225, एक स्टेप लिख ही लेते हैं। 225, 25 नवैया 225 माइनस 130 बटा 9 हो जाएगा। ये अनुपात है। इधर जो होगा 9 छक 54, यानी 130 माइनस 9 छक 54 बटे क्या हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। 9 से 9 आपका कट गया, घटा दीजिए, 5 आ जाएगा इधर, 13 यानी 7 9 यानी 95 आ जाएगा। जब घटाएंगे तब आप इधर आपका कितना आ जाएगा? 10 में से 4 यानी 6 हो गया आपका। इधर आपका 12 यानी 7 5 12 यानी 76। अगर इसको और छोटा करेंगे, 5 से काटेंगे तो 19 बचे 95, सॉरी 19 से काटेंगे तो 19 बचे 95, 19 चौक 76। अब ये जो 5 संबंधी 4 आया है, ये आपका टाइम का अनुपात यानी समय का अनुपात है। टोटल समय कितना लगा था? 45 सेकंड। पूछा क्या है कि साइकिल से कितना चलाया होगा, यानी साइकिल आपका 25, 4 यूनिट का मान आपसे पूछा है। अब यहां से बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, जो ऑप्शन 4 से कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 15 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, 26 नहीं कटेगा, आपका 20 क्या हो जाएगा? 20 सेकेंड आंसर। लेकिन अगर इसको हल करना होगा तो कर सकते हैं। 5 4 9 यूनिट, इस 9 यूनिट का मान सवाल में कितना? 45 सेकंड। 9 बचे 45, 5 गुना पर, इस 4 का जब 5 गुना करेंगे तो 5 चौका 20 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। 20 सेकंड, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कल भी इस टाइप का क्वेश्चन कराए थे, मेंसुरेशन से है, यानी घनाभ, क्यूबोइड। बोला है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है? 5 संबंधी 4 संबंधी 2 है। यदि एक नए कमरे में लंबाई को 40% से और चौड़ाई को 25% से बढ़ाया जाता है, तो कमरे के चारों दीवारों का जो कुल क्षेत्रफल है को अपरिवर्तित रखते हुए, मतलब बदलना नहीं है, यानी इसका मतलब जो पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल था वही अब भी है, कि आयतन में क्या बदलाव होगा। आपसे पूछा है आयतन में क्या बदलाव होगा। कल हम लोग पढ़े थे कि चारों दीवारों के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। आज बोला है कि आयतन में क्या होगा। कैसे करेंगे देखते हैं। कल आपको लिखवाए थे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये आपका होता है 2h ब्रैकेट में l प्लस भी हो जाएगा, और घनाभ का आयतन या उसी कमरे का जो आयतन होगा यानी v बराबर आपका l इंटू बी इंटू एच होता है। ये दो चीज आप लिख लीजिएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, h आपका हाइट, l लंबाई, b आपका चौड़ाई है। अगर उसी कमरे का अगर आयतन निकालना होगा तो l इंटू बी इंटू एच, यानी तीनों साइड का आप गुणा कर दीजिए। कैसे करेंगे? यानी ये आपका लंबाई है, ये आपका चौड़ाई, ये हाइट हो गया। यानी पहले लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में कितने का अनुपात था? उधर दिया 5 4 2, यानी 5 संबंध है, 4 संबंध है, यानी 2 है। अब क्या होगा जब ये सब बढ़ाया गया? यदि नए कमरे की लंबाई में 40% और चौड़ाई को 25% बढ़ाया जाता है, अब क्या होगा? इसको लंबाई को कितना बढ़ाया? 40% बढ़ाया है, 40%। चौड़ाई को कितना बढ़ाया? 25% बढ़ाया है। और ये हाइट के बारे में चर्चा नहीं किया है, ठीक है, हाइट के बारे में चर्चा नहीं किया है। देखिए इस 5 को जब 40% बढ़ाएंगे, और 40% का मान आपको याद होगा 2/5। अगर आप 5 का 2/5 करेंगे, ये कट जाएगा, 2 बढ़ गया, पहले 5 था, जब 2 बढ़ा तो अब कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ये निकल गया।
अब इस 4 को 25% बढ़ाया गया, तो जब 4 का आप 25% 1/4 आप करेंगे, एक बढ़ा यानी 4 था, एक बढ़ गया, तो अब कितना हो जाएगा 5। लेकिन ये हाइट इधर आपको नहीं पता, इसको हम h मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, ये हाइट आपका क्या है h, क्योंकि h के इधर चर्चा नहीं किया है। अब ये हाइट कैसे आएगा, यहाँ पर बोला है कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखते हुए, यानी दोनों केस में जो कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। आपसे पूछा आयतन में क्या बदलाव होगा, आयतन कैसे निकलेगा जब तक कि आपको हाइट ना पता चले। अब ये हाइट कैसे निकलेगा, हम इसका सहारा लेंगे, जो बोला है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर है। तो पहले कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है 2h, 2h का मान कितना दिया है 2, ब्रैकेट में l + b यानी 5 और 9 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब जो होगा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी 2h ब्रैकेट में l + b यानी 7 और 5 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 2 से आपका 2 कट जाएगा, 3 त्रिक के 9, 3 चौक 12 हो जाएगा। इधर 2 से काटेंगे ये 2 बार में, यानी हाइट आपका क्या आ जाएगा, जब इस 3 में 2 से भाग देंगे तो हाइट आपका कितना आ गया 1.5 आ गया, हाइट आपका निकल गया। अब हम आते हैं आयतन पर। आयतन क्या होता है L × B × H, यानी इन जब तीनों का गुणा करेंगे, यानी पहले आयतन क्या था 5 × 4 × 2 हो जाएगा संबंध है। अब आयतन क्या हो जाएगा 7 × 5 × अभी आप निकाले हैं 1.5, 1.5। ठीक, ये 5 से आपका ये 5 पूरा कट जाएगा, 5 से 5 आपका कट गया। इधर आपका कितना हो जाएगा 4 दूना के 8 हो जाएगा। इधर 15 सते 105 यानी 10 दशमलव कितना होगा 5। इधर सॉल्व कर देते हैं या यहीं देखते हैं, अगर 10 से गुणा करेंगे तो यह 80:105 हो जाएगा। अगर 5 से काटेंगे हम तो ये 16 हो जाएगा, 5 से काटेंगे हम 21 पंजे 105 यानी 16 संबंध 21। पहले आयतन 16 था, अब आयतन कितना हो गया 21। कितना बढ़ा यानी 5 बढ़ा, आयतन कितना बढ़ गया आपका 5, किस पर 16 पर। अब ये 5/16 क्या होगा आपको याद होगा 1/16 का मान होता है प्रतिशत में 6 सही 1/4%। अगर हम 5 से गुणा करेंगे इधर तो आपको इधर भी तो गुणा 5 से करना होगा, यानी 6 पंजे 30। अगर इसको सॉल्व करेंगे 6 पंजे 30 31 यानी 31.25%। ये क्या हो जाएगा आपका वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहले 16 था, अब आपका 21 हो गया, 5 बढ़ाना 5/16। इस 5/16 का जब सॉल्व आप करेंगे तो 31.25% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, यानी ऑप्शन नंबर बी ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, एक बार फिर से समझिएगा। इस टाइप का कल हो गया था, एक और क्वेश्चन करा दिए आज हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यान किसी कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है जबकि मानस उसी काम को पूरा करने में 21 घंटे लगाता है। यान को I से लिखते हैं, मानस को M से लिख देते हैं। ये 15 घंटे में करता है और ये आपका 21 घंटे में करता है। 15 और 21 का एलसीएम कल ही हुआ था, 15 और 21 का 15 सत्ते 105 21 पंजे 105 यानी 105 आ जाएगा। अब ये 105 आपको पता होगा यही हमारा टोटल वर्क होता है। यान 15 घंटे में 105 काम, इसका मतलब 15 सत्ते 5 105, 1 घंटे में 7 काम किया होगा। 21 पंजे 105 ये मानस 1 घंटे में 5 काम किया हो गया। निकल गया दोनों का एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। आगे बोला है काम पूरा होने तक यान से शुरू करते हैं, यानी काम पहले शुरू कौन करता है, ये यान शुरू करता है। दोनों बारी बारी से 1-1 घंटा, ये बारी बारी वाला है, बारी बारी से 1-1 घंटा काम करते हैं। इसका मतलब 1 घंटा ये काम करेगा यान, फिर जैसे ही 1 घंटा उसका पूरा हो जाएगा मानस आएगा। मानस 1 घंटा काम करेगा, फिर उसके बाद यान, फिर मानस, फिर यान। ये कब तक चलेगा, जब तक कि आपका 105 काम न हो जाए।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे और पहले बता भी चुके हैं हम। 1 घंटा में 7 काम, ये भी 1 घंटा में 5 काम, इसका मतलब 2 घंटा में कुल कितना काम हो गया आपका? 7 5 12 काम। कितना है आपका? 7 5 12 काम हो गया। 2 घंटा में 12 काम। इस 12 काम को हमें लेकर जाना है 105 काम तक। किससे गुणा करें कि हम 105 के आसपास चले जाएं? 12 × 96, 12, अगर 9 से गुणा करेंगे तो 12 9 108, जो कि 105 से ज़्यादा हो जा रहा है। हम ऐसा करते हैं 8 से इधर गुणा करते हैं और 8 से इधर गुणा कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 16 घंटे में 12 × 8 96 काम हो गया। 16 घंटे में कितना काम हुआ आपका? 96 काम। अब ईयान की पारी आया होगा। 1 घंटे में 7 काम, इसका मतलब जब ईयान काम करेगा 1 घंटा तो 7 काम हो जाएगा, इधर आपका 17 घंटा हो जाएगा। इस 96 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो 7 6 13, 103 काम हो गया आपका। 17 घंटे में 103 काम, हमें करना है 105 काम। ईयान काम कर लिया, अब बारी आया होगा मानस का। 2 काम बचा है। मानस 1 दिन में 5 काम, करना है 2 काम। ये 1 दिन में 5 काम कर रहा है, उसको करना है 2 काम। तो उस 2 काम को करने में कितना समय लेगा? 17 सही जो 2 काम बचा, ये वाला 2 काम, 2 बटे क्या हो जाएगा? 5। ये 5 क्या है? ये वाला 5। 17 सही 2 बटे 5, ये घंटा लग जाएगा। कितने काम को करने में? 105 काम को करने में। ये 17 सही 2 बटे 5, सब में 17 दिया है, यानी बाई ऑप्शन नहीं होगा, हल ही करना होगा। ये जो 17 सही, ये 17 घंटा यानी 2 बटे 5 है। 1 घंटा में 60 मिनट, 60 से गुणा कर दीजिए, 5 से काटेंगे 12, 12 गुना के 24, यानी 17 घंटा 24 मिनट। ये आपका आंसर होगा, 17 घंटा 24 मिनट। ये ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। प्रसून एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर की दूरी तक साइकिल चलाता है। यानी प्रसून एक व्यक्ति है, 180 किलोमीटर की दूरी तक साइकिल चलाता, उसका स्पीड नहीं दिया है कि किस स्पीड से वो साइकिल चलाता था। यदि वह प्रति घंटे अगर 2 किलोमीटर की धीमी, मतलब 1 घंटे में यानी 2 किलोमीटर पर आवर की धीमी गति से साइकिल चलाता है, तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। ये अधिक कम, इसका मतलब अंतर दे दिया है वो। निम्नलिखित विकल्पों में से किलोमीटर प्रति घंटा में उस गति का चयन करें जिससे वास्तव काल में प्रसून साइकिल चलाई होगी। अब हमें उस गति को ज्ञात करना है जिस गति से उसने 180 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया। कैसे करेंगे इस सवाल को? ठीक, देखिए, उसका हम स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर, वो पहले था x किलोमीटर पर आवर स्पीड। ये प्रसून का स्पीड है जो 180 किलोमीटर की दूरी को तय करता था। ये बोला है 3 घंटा अधिक, यानी समय का अंतर। आपको पता होगा समय बराबर दूरी बटे क्या होता है? चाल होता है, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। ये दिया है 180 किलोमीटर। अगर ये 180 है किलोमीटर है, अगर इसमें x से भाग देंगे आपका समय हो जाएगा। उसके बाद इसी 180 किलोमीटर को उसने 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को कम कर दिया। पहले x था, अब कितना हो जाएगा आपका? x माइनस 2। इन्हीं का डिफरेंस सवाल में कितना दे दिया? 3 घंटा दे दिया है। ये भी आपका समय है, ये भी आपका समय का अंतर समय के बराबर हो गया आपका। अब यदि इस इक्वेशन को आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन ही करते हैं। जैसे ये जो 3 घंटा बराबर जो 3 आवर दिया, ये आपका इंटीजर में आया है। जैसे अगर हम x को हटाकर अगर 9 रखेंगे यहाँ पर, ये आपका 9 होगा। इधर आपका जब 9 में से 2 घटेगा 7, क्या 180 में 7 से भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। ये आपका 9th नहीं होगा। अगर हम 10, यहाँ तो चला जाएगा लेकिन यहाँ पर नहीं जाएगा, आपका डेसिमल दशमलव में आ जाएगा, जो कि हमें लाना है इंटीजर यानी पूर्णांक।
अगर यहाँ पर 10 रखते हैं हम, ये आपका 10 हो जाएगा और 10 में से 2 घटेगा 8 हो जाएगा, फिर आपका 180 में 8 से भाग नहीं जाएगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अगर हम सी यानी 12 रखते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर 12 रख दें और यहाँ पर अगर 12 में से, जैसे ये 12 में से आपका 2 जाएगा तो 10 हो जाएगा, इस 180 में 10 से भाग देंगे आपका 18 आएगा, ये माइनस है माइनस, 180 में अगर आप 12 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। क्या 18 में से 15 घटाने पर 3 आया, यानी 3 बराबर 3। बायां पक्ष क्या आपका दायां पक्ष के बराबर हुआ, इसका मतलब इस 12 को रखने पर आपका 3 के बराबर हो गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा और क्वेश्चन आपका लेंदी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही बाय ऑप्शन ही किया जाएगा, बस केवल आपको ये समीकरण बनाने आना चाहिए, ये क्वेश्चन को पढ़ने से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 बोला निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी एक वर्ग संख्या नहीं है, यानी इसमें से 3 ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं और इनमें से एक ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, और सबके मतलब इकाई और दही क्या दिया, 25 दिया। इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके, एक बार हम फिर से बता देते हैं। जैसे अगर आपको 95 का स्क्वायर करना होगा तो 5 का कैसे करेंगे, ये इकाई जो 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। आप 25 लिख दीजिए, इस 9 के बाद 10 आता है, उस 10 का इस 9 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 90। ये हो गया 95 का स्क्वायर, 90 25 हो गया आपका। अगर हमें 85 का स्क्वायर करना होगा तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 8 के बाद 9 आता है, 9 8 72, यानी 85 का स्क्वायर क्या होगा आपका, 72 25। अगर हमें 55 का स्क्वायर करना होगा तो 50 25 हो जाएगा आपका, 5 के बाद 6 6 पंजे 30, 55 का स्क्वायर क्या हो गया, 30 25। अब देखिए सबके अंत में यानी ये 25 है, ये जो 90 है यानी दो लगातार संख्याओं का गुणनफल है, ये जो 90 है आपका दो लगातार संख्याओं का गुणनफल, जैसे 9 गुणे 10 है आपका, ये जो 72 है यानी 8 गुणे 9 लगातार संख्याओं के, ये जो 30 है 5 गुणे 6। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये 25 को छोड़ देते हैं हम। क्या 56 दो लगातार संख्याओं का गुणनफल है, अगर हम 56 को देखेंगे तो 7 गुणे 8, 7 8 56, इसका मतलब ये आपका पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। अगर हम 72 25, 25 को छोड़ दें, ये जो 72 है, क्या इस 72 को लगातार दो संख्याओं में तोड़ सकते हैं जिनका गुणनफल आपका 72 ही आना चाहिए, तो आप कहेंगे 9 8 72 या 8 9 72, ये भी ठीक है लगातार, ये भी लगातार है आपका। ये जो 90 25 है यानी 90 को आप दो लगातार संख्या में तोड़ सकते हैं, 9 गुणे 10, 9 10 में 90, ये भी ठीक है। क्या आप इस 36 को दो लगातार संख्याओं में तोड़ सकते हैं जिनका गुणा करने पर 36 आएगा, ये आपका नहीं टूटेगा, इसका मतलब यही आपका पूर्ण वर्ग नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 36 25 आप इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन, आसान सवाल है, हो जाएगा आपसे, इसको यहीं पर कर देते हैं। ये 80 है 80, माइनस है माइनस 5 गुणे, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए, 8 त्रिक 24 होगा, जब 26 से 24 घटाएंगे 2 आ जाएगा, प्लस आपका 12 है, ये हो जाएगा 80 माइनस 5 दुना के 10 प्लस क्या हो जाएगा 12। 80 में आप 12 जोड़ेंगे 92 होगा, और 92 से जब 10 घटाएंगे आप तो 82 आपका आंसर आ जाएगा, 82 बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, केवल संख्याओं को जोड़ना है, यहाँ पर दशमलव में दे दिया है, 10.77 है प्लस 6.59 प्लस 2, यहाँ पर पॉइंट होगा, सुधार कर लीजिएगा इसमें, ये आपका 2 दशमलव, ऐसे 2.26 जोड़ेंगे कैसे हम, ये 7 है, 7 में 9 जोड़ेंगे, 9 7 16, 16 6 22, यानी आपका 2 हो गया, 2 आपका सभी में इकाई अंक से नहीं हो पाएगा, 2 हासिल, 7 2 9, 9 5 14, 14 2 16, यानी 0.62, ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, 1 हासिल 10 10 6 16,
16 3 19 यानी 19.62 आपका आंसर हो जाएगा। ये ए वाला जोड़ना है, आसान सवाल है। 18 नंबर, 13/18 एवं 2/3 के बीच का अंतर क्या होगा? आसान सवाल दिया है। 13/18 और 2/3 के बीच का डिफरेंस यानी अंतर पूछा है, यानी घटाना है आपको केवल। देखिए कई तरीका है, यहाँ पर 18 दिया है तो इस 3 को आप 18 कर लीजिए। यदि हर आपका अगर सेम होगा तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं और घट जाते हैं। यहाँ पर माइनस है तो घट जाएगा। अगर यहाँ पर ऊपर नीचे 6 से गुणा करेंगे हम, ये भी 18 हो गया, 6 त्रिक 18 हो गया, ये आपका ऊपर 12 हो गया। 13 में से अगर 12 6 दुना के 12 घटाएंगे तो 1/, क्या हो जाएगा आपका आंसर? 18 हो जाएगा। ये बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, बयालीस 60 एवं 72 का महत्तम समापवर्त क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? अब तक आप लोगों को एचसीएफ का डेफिनेशन याद हो गया होगा। आखिर ये एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वही आपका एचसीएफ होगा। इनमें सबसे बड़ा संख्या कौन आप कहेंगे? 12 है। क्या 12 इन संख्याओं को डिवाइड कर दे रहा है? देखते हैं। 12 42 को नहीं काटेगा, ये आपका नहीं होगा, खत्म। उसके बाद अब हम 6 पर आएंगे। क्या 6 इन तीनों संख्याओं को काट दे रहा है? 42 में 6 से भाग देंगे, 6 सतह 42, 60 में भाग देंगे, 6 दाम में 60, 72 में भाग देंगे, 12 छंग 72। इसका मतलब आपका 6 क्या हो जाएगा? यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। बाकी आप 2 3 को नहीं चेक करेंगे, भले ही 2 3 इसको काट दे, क्योंकि एचसीएफ का डेफिनेशन कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वही आपका एचसीएफ। हमने 12 से भाग दिया, 12 42 को नहीं काटा, ये आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद हमने 6 को चेक किया, 6 इन तीनों संख्याओं को काट दिया, यह आपका एचसीएफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20। दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया है और एचसीएफ दे दिया है। एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या क्या होगा ये बता चुके हैं, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये बराबर होता है इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम इनटू हो जाता इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ। ये चीज दो संख्याओं का एलसीएम ये दिया है, एचसीएफ ये दिया है, यानी 200 ये हो जाएगा आपका 23 10 गुणे यानी 30, ये आपका बराबर हो जाएगा। संख्या में एक दे दिया यानी 210। सेकंड संख्या हमें बताना है, ये सेकंड लिख लीजिए। दूसरी संख्या क्या होगा? देखिए अब यहां से आपके पास दो तरीका है। आप जब इसका गुणा करेंगे तो इधर आपका अंत में 2 जीरो आएगा, अंत में कितना आएगा? 2 जीरो। तो अब हम इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहां पर उठाकर रख दें कि अंत में 2 जीरो, क्योंकि ये देखिए बायां पक्ष आपका बराबर है दायां पक्ष के, तो इस दूसरी संख्या को हटाकर क्या रख दें कि इधर भी 2 जीरो और उधर भी आपका 2 जीरो बन जाए। अगर आप 715 को रखेंगे आप तो 5 एकम 5 केवल 1 जीरो रहेगा, ये नहीं होगा आपका। अगर 582 को रखेंगे तो 2 एकम 2, ये भी नहीं होगा। 825 को रखेंगे तो 5 एकम 5, ये भी नहीं होगा। यानी आपका आंसर ये है 330, यानी सेकंड संख्या आपका क्या हो जाएगा? 330 हो जाएगा। बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा। सॉल्व कर देते हैं हम। सेकंड संख्या बराबर ये आपका 210 गुणा में उधर जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 23 10 गुणे 30 बटे आपका क्या हो जाएगा? 210 हो जाएगा। चलिए 1 जीरो से 1 जीरो, 3 सते 21 हो जाएगा। 7 से काटे इसको, 7 त्रिक कितना हो जाएगा? 21, फिर आपका होगा 7 त्रिक 21 यानी 330 बार में। सेकंड संख्या आपका कितना आ जाएगा? 330, ये आपका आंसर हो जाएगा। 330 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ये 20 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और पेपर लेकर अगले क्लास में।